सनातन परंपरा में हवन अथवा यज्ञ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके बिना अधिकांश मांगलिक कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। किसी भी मांगलिक कार्य में शुद्धिकरण और भगवान के आह्वान के लिए हवन या यज्ञ आयोजित किया जाता है। देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। हवन इत्यादि में प्रज्वलित की जाने वाली अग्नि मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व निभाते हैं और इसलिए इन्हें देवता के रूप में भी पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हवन या यज्ञ के आयोजन से देवताओं को आहुति प्रदान की जाती है। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा। जिससे वह प्रसन्न होकर साधकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार इत्यादि में हवन जरूर किया जाता है। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम रुद्राय नमः स्वाहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवन और यज्ञ में एक बड़ा अंतर है, जिसे आचार्य श्याम चंद्र मिश्र जी ने बताया है। आइए जानते हैं क्या है हवन और यज्ञ में अंतर और इनका आध्यात्मिक व वैज्ञानिक महत्व। हवन और यज्ञ में क्या है अंतर? आचार्य श्याम चंद्र मिश्र बताते हैं कि संस्कृत के यज धातु से यज्ञ शब्द बना है। सूर्याय नमः स्वाहा। ओम इमं देवा। जिस स्थल पर देवताओं का आह्वान पूजन द्वारा उनको अग्निमुख से वस्तु प्रदान किया जाता है, उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ के लिए सर्वप्रथम भूमि पूजन करके मंडप का निर्माण किया जाता है। फिर सभी दिशाओं में निर्धारित देवताओं का आवाहन पूजन किया जाता है। फिर अग्निदेव की स्थापना करके वस्तु प्रदान की जाती है, उसे हवन कहते हैं। हवन के माध्यम से ही मानव देवताओं को प्रसन्न करते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में 5 प्रकार के यज्ञ का वर्णन मिलता है। 1. ब्रह्मा यज्ञ, जिसमें ईश्वर या इष्ट देवताओं की उपासना की जाती है। दूसरा है देव यज्ञ, जिसमें देव पूजा और अग्निहोत्र कर्म किया जाता है। तीसरा है पितृयज्ञ, जिसमें श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। चौथा है वैश्वदेव यज्ञ, जिसमें प्राणियों को अन्न जल प्रदान किया जाता है। और 5वां है अतिथि यज्ञ, जिसमें मेहमानों की सेवा की जाती है। इन सभी में से देव यज्ञ में ही हवन आदि कर्म किए जाते हैं। नमः स्वाहा। ओम लोकपालाय नमः स्वाहा। ओम दिक्पालाय नमः स्वाहा। ओम महाकाल। रामायण तथा महाभारत में भी विशेष यज्ञ का वर्णन मिलता है, जिनमें पुत्रेष्ठी, अश्वमेध, राजसूय आदि यज्ञ राजा एवं देवताओं द्वारा किया जाता था। नवरात्रि के अष्टमी या नवमी तिथि के दिन भी हवन का विशेष महत्व है। हवन अथवा यज्ञ का धार्मिक महत्व। हवन और यज्ञ की परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। इसका उल्लेख रामायण एवं महाभारत में भी विस्तार से किया गया है। जब अयोध्या के सम्राट दशरथ को संतान प्राप्त नहीं हो रहे थे, तब उन्होंने इसके लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया था। रामायण काल में ही भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। बता दें कि हवन अथवा यज्ञ में अग्नि के माध्यम से ईश्वर की उपासना की जाती है और उनसे यह प्रार्थना की जाती है और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। नमः स्वाहा। महालक्ष्मी नमः स्वाहा। हवन इत्यादि करने से देवता भी जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा दृष्टि साधक पर सदैव बनाए रखते हैं। हवन के लाभ। धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से हवन के फायदे के बारे में बताया गया है। हवन से देवता प्रसन्न होते हैं, पूजा सफल होती है और ग्रह दोष दूर होते हैं। हवन से जो धुआं निकलता है उससे वातावरण शुद्ध होता है। वहीं हवन में प्रयोग की जाने वाली सामग्री जैसे कपूर, लौंग
आम की लकड़ी, घी, अक्षत, गोबर के कंडे आदि से हानिकारक जीवाणु नष्ट होते हैं। प्राचीन काल में तो रोगी को स्वस्थ करने के लिए भी हवन किए जाते थे। इसे वैद्य या रोग की प्रकृति के अनुसार कराया जाता है। अगर आप ऐसी ही जानकारी हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल भारतीय संस्कृति ज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।